हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का लास्ट पोएम नंबर 5, फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनी का आज हम अध्ययन करेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानता हूँ जो कि मेरे साथ ही रहता है, इन द सेम हाउस फॉर ईयर, और एक ही घर में बहुत सालों से रहता है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम नाउ हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल येट हैव आई किल्ड, और मैं उसके साथ वैसा ही रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ, वैसा ही संबंध बनाना चाहता हूँ जब वह पैदा हुआ था, छोटा बच्चा था, तो जिस प्रकार का संबंध तब था वैसा ही संबंध मैं उसके साथ बनाना चाहता हूँ। येट हैव आई किल्ड, जो कि मैंने मार दिया है, मतलब जो जिस संबंध को मैंने मार दिया है, जो संबंध अब खत्म हो चुका है। कुल मिला के कवि का कहने का अर्थ ये है कि जो संबंध मेरा और मेरे बच्चे के बीच बचपन में था, अब वह समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, या फिर मैंने ही उसे मार दिया है। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि अब हमारे रिश्ते में वो बात नहीं है जो बचपन में थी। सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं, द शीड आई स्पेंड आर सोन इट वेयर द लैंड इन हिज एंड नन ऑफ माइन। जो बीज मैंने बोया था वो मेरा अब नहीं है, जिस भूमि पर मैंने जो बीज बोया था वह मेरा नहीं है, जो मैंने खर्च कर दिया है। आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिया है, एंड सॉन इट वेयर द, मतलब उस बच्चे की बात हो रही है कि जहाँ पे मैंने जब बच्चा छोटा था, वो उसके बाद बड़ा हुआ, तो अब वो मेरा नहीं है, बड़ा होने के बाद वो मेरा नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम दोनों जब बात करते हैं आपस में तो ऐसा लगता है जैसे किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, और इस जो हवा में, जो हमारे घर की तरफ हवा में जो हमारा संबंध है, वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, तो वहाँ पर कोई भी साइन ऐसा नहीं दिखता है, कोई भी चिन्ह ऐसा नहीं दिखता है कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग बची हो। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये बच्चा जो बनाया है वो मेरी डिज़ाइन का बनाया है। येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, और फिर भी मैं उसके प्रेम को शेयर नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं साझा नहीं कर सकता हूँ उसके प्रेम को, जबकि मैंने ही उसे बनाया है। थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं, साइलेंस सराउंड अस, आई वुड हैव him prodigal returning to his father's house। साइलेंस चारों ओर, मतलब शांति अब चारों ओर है, और I would have him prodigal, और उसे कौतुक होगा, या फिर वह जो खर्चा ज़्यादा करता है, तो I would have him prodigal returning to him his father's house, जब वह अपने पिता के घर में वापस लौटेगा, द होम ही न्यू, जो कि घर वो पहले से ही जानता है, रेदर देन सी हिम मेक, बल्कि वह उस घर को आके बनाता है, एंड मूव हिज वर्ड, और संसार की ओर देखता है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, और एक नए प्रेम को उत्पन्न करने के लिए मैं उसे माफ़ भी कर दूंगा, और शेपिंग फ्रॉम सोरो, और जो कि दुख का आकार होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ कर दूंगा। फोर्थ स्टेंजा का, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, माई सेल्फ माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, we each put out an empty hand, longing from something to forgive। पिता और पुत्र, हम दोनों को एक ही दुनिया
और एक ही भूमि पर रहना चाहिए। वह बोलता है, मैं क्रोध को समझ नहीं सकता। क्रोध दुख से क्यों बढ़ता है? हम एक हाथ खाली रखते हैं किसी चीज को क्षमा करने की लालसा के लिए। तो स्टूडेंट, आपने पोयम को पढ़ा और समझा कि पिता और पुत्र के जो संबंध इस तरह के आज की जनरेशन को देख के लगता है कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस जनरेशन गैप में कि पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है वो ठीक नहीं है। पिता पुत्र को नहीं समझ पाता है, ना पुत्र पिता को समझ पाता है। दोनों के बीच जनरेशन गैप रहता है। जैसा पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो, लेकिन वो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो खुद की सोच उत्पन्न करता है और वो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनना चाहता है। तो आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स का हस्तक्षेप नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो इस पोयम में हमने यही जाना कि पिता पुत्र के बीच जो संबंध, जो कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि आज के जनरेशन में पिता और पुत्र एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते हैं कि वह कौन है। मतलब ये अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, कि ये पिता और पुत्र एक दूसरे के बीच जो संबंध है वो अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं। और आगे जब ये धीरे धीरे पोएम को आगे बढ़ाया जाता है तो ये कहा जाता है कि यह जो बीज जो मैंने बोया था वो वैसा नहीं है, वो अलग ही है, उसकी दुनिया अलग ही है। तो आजकल की जनरेशन गैप को इस पोएम में दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट, आई होप पोएम आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।